राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों के लिए 4 जून को होने वाली मतों की गिनती के लिए 7 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। लोकसभा चुनाव की मंगलवार को होने वाली मतगणना के पहले विपक्षी आईएनडीआई गठबंधन ने आज नई दिल्ली में एक बैठक की। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने राजधानी में पानी की कमी को सरकार की अव्यवस्था बताया। राजधानी में नशे के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए दिल्ली पुलिस ने से नो टू ड्रग्स विषय पर पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की। और राजधानी के कई इलाकों में आज धूल भरी आंधी चलने और हल्की बूंदाबांदी से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं अतहर सईद। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों के लिए 4 जून को होने वाली मतों की गिनती के लिए 7 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के मतों की गिनती भारत नगर के एक स्कूल में होगी। वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट की मतगणना नंदनगरी स्थित आईटीआई संस्थान में की जाएगी। पूर्वी दिल्ली क्षेत्र के वोटों की गिनती कॉमनवेल्थ खेलगांव में बने मतगणना केंद्र पर होगी। इसके अलावा नई दिल्ली सीट के मतों की गिनती गोल मार्केट इलाके में और पूर्वी पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र की मतगणना शाहबाद दौलतपुर स्थित दिल्ली टेक्नोलॉजिकल विश्वविद्यालय में होगी। वहीं पश्चिम दिल्ली सीट की मतगणना द्वारका के एनएसयूटी संस्थान में और दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के मतों की गिनती सिरीफोर्ड इलाके में स्थित आईटीआई संस्थान में की जाएगी। मतों की सुचारू और पारदर्शी गणना के लिए मतगणना स्थलों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। इस दौरान कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के साथ ही अन्य सुरक्षा दल तैनात किए जाएंगे। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में 4 जून को होने वाली मतगणना की तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त विक्रम सिंह ने आज सहायक निर्वाचन अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने मतगणना की प्रक्रिया की तैयारियों का जायजा लिया। इस बैठक में श्री सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बैलेट पेपरों की मतगणना के दौरान वे सावधानी बरतें और गंभीरता से कार्य करें। उन्होंने बताया कि बैलेट पेपरों की पारदर्शी गिनती के लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। इसके अलावा सभी अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार प्रशिक्षण दिया गया है। लोकसभा चुनाव की मंगलवार को होने वाली मतगणना के पहले विपक्षी आईएनडीआई गठबंधन ने आज नई दिल्ली में एक बैठक की। गठबंधन में विश्वास व्यक्त किया गया कि वो 295 से अधिक लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने चुनाव और आगे की चुनौतियों सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं ने भी मतगणना के दिन विपक्षी पार्टियों द्वारा किए जाने वाले सुरक्षात्मक उपायों पर भी चर्चा की। आज हम डिटेल चर्चा करके काउंटिंग के दिन जो हमको केयर लेना चाहिए वो तय करके अपने केडर को बहुत बार बोले हैं। आज मिलके सबको एक इशारा देना था कि हम किस ढंग से इस चुनाव के दिन लड़ना चाहिए और बोलना चाहिए। एक चीज पे हमने चर्चा की। श्री खड़गे ने कहा कि उन्होंने आज शाम टीवी चैनलों पर लोकसभा एग्जिट पोल की चर्चाओं में भागीदारी करने का भी निर्णय लिया है। इससे पहले कांग्रेस ने एग्जिट पोल चर्चाओं के बहिष्कार करने की घोषणा की थी। बैठक के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संचालक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि आईएनडीआई गठबंधन केंद्र में एक मजबूत सरकार गठित करने जा रहा है। चारों तरफ से फीडबैक लेने के बाद सभी लीडर से, सभी पार्टियों से और सभी जो जनता का फीडबैक है वो फीडबैक लेने के बाद ये निकल के आया है कि इंडिया गठबंधन को 295 प्लस सीट्स मिल रही हैं, बीजेपी को 220 के करीब सीट्स मिल रही हैं और एनडीए जो बीजेपी का गठबंधन है उन्हें 235 के करीब सीट्स मिल रही हैं। तो इंडिया गठबंधन अपने दम पे स्थिर और मजबूत सरकार बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि आईएनडीआई गठबंधन उत्तर प्रदेश में लोकसभा की अधिकतर सीटें जीतेगा। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि गठबंधन जीत रहा है और प्रधानमंत्री के नाम का निर्णय बाद में लिया जाएगा। शिवसेना यूबीटी के नेता अनिल देसाई ने कहा कि महाराष्ट्र में गठबंधन को 30 से 35 सीटें मिलेगी। सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने भी विश्वास व्यक्त किया कि आईएनडीआई गठबंधन विजयी होगा। ये बैठक भविष्य की रणनीति की रूपरेखा तैयार करने के लिए नई दिल्ली में श्री खड़गे के आवास पर हुई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
एससीपी के नेता शरद पवार, झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता चंपई सोरेन, डीएमके के टीआर बालू, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और अन्य नेताओं ने भी इस बैठक में भागीदारी की। इस बैठक में टीएमसी और पीडीपी भागीदारी नहीं की। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विश्वास जताया कि लोकसभा चुनावों के नतीजों में भाजपा 370 से अधिक सीटें जीतेगी और एनडीए गठबंधन 400 से अधिक सीटों पर विजयी होगा। उन्होंने मीडिया से आज बातचीत में कहा है कि देश की जनता इस चुनाव में तुष्टीकरण, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार पर आधारित राजनीति को खारिज कर देगी और सशक्त, विकसित और आत्मनिर्भर भारत के विचार का समर्थन करेगी। उन्होंने सभी मतदाताओं को धन्यवाद किया है। सबसे बड़े लोकतंत्र का चुनाव संपन्न हुआ है तो मैं अपने मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इतनी भीषण गर्मी में 7 फेज में मतदान किया। मैं विशेष करके अपने युवा साथी नव मतदाताओं को भी बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने पहली बार अपने मत का प्रयोग किया और प्रजातंत्र के इस उत्सव में भागीदारी उनकी रही। श्री नड्डा ने चुनाव में कड़ी मेहनत के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं और एनडीए सहयोगियों की सराहना की है। उन्होंने उचित व्यवस्था के साथ सफलतापूर्वक चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को भी धन्यवाद दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचार ने से टू ड्रग्स विषय पर पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की। ये प्रतियोगिता 15 जून तक चलेगी, जिसका उद्देश्य नशा मुक्त भारत के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि इस प्रतियोगिता में सभी आयु वर्ग के लोग भाग ले सकते हैं। प्रतिभागियों को अपनी बनाई हुई पेंटिंग को दिल्ली के दरियागंज स्थित अपराध शाखा के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के पते पर भेजना होगा। नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में ग्रीष्मकालीन समर फिएस्टा 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 5 से 16 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को रचनात्मक प्रदर्शन, विज्ञान और खेल जैसी गतिविधियों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गर्मियों की छुट्टियों के दौरान 1 महीने तक चलने वाले इस कार्यक्रम में बच्चों को कौशल विकास के द्वारा भविष्य के लिए तैयार करने के लिए विशेषज्ञों द्वारा कक्षाएं दी जा रही है। नई दिल्ली के वसंत कुंज में नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा आयोजित समर कैंप में आज बच्चों को म्यूरल आर्ट के बारे में बताया गया। इस आर्ट के माध्यम से बच्चों को बताया गया कि वो भविष्य में यदि लेखक बनना चाहते हैं तो किस किस तरह के लेखन में हाथ आजमा सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय बाल साहित्य केंद्र की टीम ने बच्चों को फिक्शन और नॉन फिक्शन साहित्य के बारे में जानकारी दी। इस गतिविधि में बच्चों के लिए किताबों की वॉल तैयार की गई, जिसमें फिक्शन, नॉन फिक्शन और भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाली विभिन्न पुस्तकों के बारे में बताया गया। वहीं विश्व दुग्ध दिवस पर आयोजित क्विज प्रतियोगिता में बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। विजेता बच्चों को एनबीटी इंडिया की ओर से पुस्तकें उपहार स्वरूप दी जा रही हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि 29 मई को स्वचालित मौसम प्रणाली AWS द्वारा नई दिल्ली के मुंगेशपुर में दर्ज किया गया 52.9 डिग्री सेल्सियस का अधिकतम तापमान सही नहीं था। मौसम विभाग ने एक वक्तव्य में कहा कि ये गड़बड़ी सिस्टम में सेंसर के ठीक से काम न करने के कारण हुई। एक रिपोर्ट। मुंगेशपुर की स्वचालित मौसम प्रणाली का तापमान सेंसर मानक यंत्र द्वारा दर्ज अधिकतम तापमान से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान दर्ज करते हुए पाया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि स्वचालित मौसम प्रणाली में इस प्रकार की गलती के दोहराव को टालने के लिए आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। विभाग ने बताया कि मुंगेशपुर में दर्ज इस प्रकार के असामान्य तापमान की जांच और समीक्षा विशेषज्ञों की एक समिति ने की। मौसम विभाग की विशेषज्ञों की टीम ने मुंगेशपुर में दर्ज तापमान की प्रामाणिकता की जांच उस स्थान के मानक यंत्र से तुलना करके की। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने एक ट्वीट में कहा कि तापमान सामान्य डिग्री अधिक रहते हुए 30.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों के लिए 4 जून को होने वाले मतों की गिनती के लिए 7 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। लोकसभा चुनाव की मंगलवार को होने वाली मतगणना के पहले विपक्षी INDIA गठबंधन ने आज नई दिल्ली में एक बैठक की। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने राजधानी में पानी की कमी को सरकार की अव्यवस्था बताया। राजधानी में नशे के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए दिल्ली पुलिस ने से नो टू ड्रग्स विषय पर पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की और राजधानी में कई इलाकों में आज धूल भरी आंधी चलने और हल्की बूंदाबांदी से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।